हेलो स्टूडेंट्स, आज 2 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, T20 मैच में 8000 रन बनाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश रैना। T20 मैच में 8000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं ये, ठीक है। दिल्ली में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है और ये किस राज्य की तरफ से खेलते हैं? उत्तर प्रदेश की तरफ से, ठीक है। इसी के साथ 300 T20 मैच खेलने वाले ये भारत के दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं, ठीक है। और प्रथम खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 300 T20 मैच खेला है? वह है महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने जल अमृत योजना शुरू की है? कर्नाटक की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 28 फरवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। यह योजना उन्होंने बेंगलुरु में लॉन्च किया। यह योजना भू स्थानिक डेटा, उपग्रह इमेजरी, स्थलाकीर्तिक और भूवैज्ञानिक डाटा के माध्यम से जल बजट, जल संचयन तथा जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएगा, ठीक है। तो सीधा सा ये जानिए कि जल अमृत योजना जो है ये जल संरक्षण के लिए एक योजना है। अब कर्नाटक आंसर है इसका, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है कर्नाटक। 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 75.36%। लिंगानुपात है 973। कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद है यहाँ पर जिसकी सीट की संख्या 75 है। जिलों की संख्या 30 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग है लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोक नृत्य है यक्षगन। नेशनल पार्क है बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसे नागौर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और इसका आयोजन किया था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, ठीक है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के बारे में जान जाइए। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आप बार बार यहाँ पे सुन रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं थावर चंद गहलोत। नई दिल्ली आंसर है। दिल्ली का बात चल गया, इसके बारे में भी जान लीजिए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। साक्षरता दर है 86.21%। लिंग अनुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? भारत और अर्जेंटीना के बीच में मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया गया था। अब इसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है।
अर्जेंटीना आंसर है। तो एक चीज़ और जानिए, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मॉरिसियो मैक्री। ये भारत के दौरे पर आए हुए थे और इसी दौरान अर्जेंटीना जो है ISA का 72वां सदस्य देश बना है। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 72वां सदस्य देश बना है। सऊदी अरब जो है हाल ही में 73वां सदस्य देश बना है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अर्जेंटीना आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये है पूरा साउथ अमेरिका, ठीक है। और अर्जेंटीना है ये चिली के पास में स्थित है, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया आदि के पास स्थित है अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। 2018 का यूथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो किया गया था ब्यूनस आयर्स में ही किया गया था। राष्ट्रपति हैं मॉरिसियो मैक्री और यहाँ पे करेंसी चलती है, उसका नाम है पेसो। यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए लागू संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दे दी है? तो इस संशोधन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्रीय कैबिनेट बोलिए या केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक ही बात है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। यह जम्मू कश्मीर के लिए संविधान का 77वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 77वां संशोधन है जम्मू कश्मीर के लिए, ये ध्यान में रखना है आपको। और यह संशोधन जम्मू एंड कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए शिक्षा संस्थान और नौकरी में 10% का आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए के 5 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 1 मार्च को तमिलनाडु के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ कन्याकुमारी में इन्होंने एक सड़क सुरक्षा पार्क और एक परिवहन संग्रहालय की भी शुरुआत की है। अब तमिलनाडु आंसर है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा तमिलनाडु। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 3 राज्यों से, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 80.09%। लिंगानुपात है 996। कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 और जिलों की संख्या 32 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रामानी। लोक नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तथा मुडुमलाई नेशनल पार्क। सभी के सभी तमिलनाडु में है। डैम की बात करें तो ग्रैंड अनिकट डैम, इसे कल्लानई डैम भी कहा जाता है, तथा मेट्टूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं। भवानी सागर डैम है, ये भवानी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो भारत और अमेरिका के बीच में इस MOU पर किए गए हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। यह समझौता जो है भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन के बीच हस्ताक्षर किया गया है। अब इसकी मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। चलिए अमेरिका आंसर है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे ही हम लोग अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ और जानिए, ये जो आप अमेरिका देख रहे हैं और ये मेक्सिको देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पे दीवार का निर्माण कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए अमेरिका ने अपने देश में इस वक्त आपातकाल लागू किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस, भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग आपस में भेदभाव न करें और आपस में समानता रखें।
1 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2014 में की थी। ठीक है, 2019 का विषय भी है, आप देख सकते हैं नीचे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। हिंदी में उस दिन का महत्व जो समानता को बढ़ावा और भेदभाव को दर्शाता है। इंग्लिश में सिग्निफिकेंस ऑफ द डे दैट प्रोमोट्स इक्वलिटी एंड डिनोंसेस डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 1 मार्च को कहां पर 200 बेड वाले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी? गाजियाबाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाजियाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो 200 बेडों वाला यह संस्थान भारत में यूनानी चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थानों में से एक होगा और यह संस्थान बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का विस्तार है, यानी उसी के अंतर्गत यह संस्थान आता है, जिसे 10 एकड़ की भूमि पर 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इस योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री जीवन योजना इसका नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इस योजना पर 2018-19 से 2023-24 के दौरान 1969 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जीवन योजना का उद्देश्य फॉसिल ईंधन की जगह बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को घटाना है। ठीक है, जीवन योजना को जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 26 फरवरी को निम्न में से किस शहर को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। इंदौर और भोपाल, इन दोनों शहरों को सौभाग्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये दोनों शहर जो हैं मध्य प्रदेश के हैं। दूसरा क्वेश्चन था, गौर तथा बुलबुल निम्न में से किस राज्य के क्रमशः राजकीय पशु तथा राजकीय पक्षी हैं? इस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने मिस्टेक किया था। सही उत्तर था गोवा। गौर जो है गोवा का राजकीय पशु है और बुलबुल वहाँ का राजकीय पक्षी है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर यूरो सोविनियर भारतीय नोट्स लॉन्च किए गए हैं। इसका डिजाइन किसने किया है? दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।